तो 4 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इंडिया टीवी पर आप सबसे पहला रुझान देखेंगे और वही पहला रुझान छत्तीसगढ़ को लेकर आ गया है। आप देखिए कांग्रेस की टैली 90 सीटों में 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, फिर ईवीएम जैसे खुलेंगे बहुत तेजी से यहाँ पर टैली बदलती जाएगी। तेलंगाना की तस्वीर भी अब सामने आ गई है। 119 सीटों में से एक रुझान सामने आया है। बीआरएस को 1 सीट आती दिखाई दे रही है। तो टैली पर आप बड़े गौर से नजर गढ़ा कर रखिएगा क्योंकि बड़ी तेजी से बदलती जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद जब ईवीएम खुलेंगे तो ये टैली और ज्यादा तेजी से बदलेगी। राजस्थान की तस्वीर आप देखें, ऊपर की तरफ की टैली आप देखें 199, वैसे 200 सीटों की विधानसभा है लेकिन 199 सीटों पर मतदान हुआ। और रुझान में देखें बीजेपी को 1 सीट आती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के चुरहट से अर्जुन सिंह के बेटे और राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन ये आगे चल रहे हैं। सौरभ, ये अजय सिंह आगे चल रहे हैं। चुरहट से राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो दोनों बड़े नेताओं के पुत्र संतानें वो इस वक्त अपनी अपनी सीट से आगे चल रही हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे राज्यवर्धन सिंह, अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह दोनों लीड कर रहे हैं अपनी सीट पर। मध्य प्रदेश से 2 ट्रेंड है हमारे पास और राजस्थान से 1 ट्रेंड जिसमें भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेंड्स के अंदर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ट्रेंड्स में बढ़त बनाने में कामयाब, पहला ट्रेंड कांग्रेस पार्टी के खाते में जुड़ा है। और तेलंगाना में जो पहला ट्रेंड है, अभी पहला ट्रेंड बीआरएस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 2 रुझानों में बढ़त दिख रही है इस वक्त। देखिए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2 ट्रेंड्स में 2 सीटों पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। तो तेजी के साथ अब ट्रेंड्स आना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं लगातार रुझानों के बाद ये गिनती हमारी स्क्रीन पर बढ़ते हुए। बीजेपी के खेमे में 2, राजस्थान में, तेलंगाना में बीआरएस के पक्ष में 1, मध्य प्रदेश के 4 ट्रेंड्स 2-2 सीट पर बराबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी 2-2 सीटों पर लीड करते हुए। दिमनी की बात करें तो यहां से बीजेपी के नेता आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। हम राजस्थान के ट्रेंड की बात कर रहे थे। राजस्थान से जोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौर चुनावी मैदान में थे। यहां पर मुश्किल था ये चुनाव उनके लिए भी, लेकिन अभी ट्रेंड ये बता रहा है कि वो आगे चल रहे हैं। राघोगढ़ की हमने बात की। राजस्थान में अब 3 सीटों का ट्रेंड आ गया है। 2 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 5 सीटों का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 3 पर आगे, कांग्रेस 2 पर आगे। छत्तीसगढ़ में 2 सीटों का रुझान आया है और दोनों ही सीटें कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करें तो वहां भी 2 सीटों का ट्रेंड आ गया है। बीआरएस 1 पर, एआईएमआईएम 1 पर। अभी तक कांग्रेस का खाता यहाँ पर अभी रुझान तेलंगाना में ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन लीड कर रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन, उनकी सीट का ट्रेंड आ गया, वो लीड कर रहे हैं इस वक्त। मध्य प्रदेश से बड़ा ट्रेंड है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री दिमनी से उस बार विधानसभा चुनाव में है और वो अपनी सीट से इस वक्त लीड कर रहे हैं। उनके लिए सीट ये मुश्किल बताई जा रही थी पहले, फिलहाल अपनी सीट पर लीड करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर। राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन आगे चल रहे हैं। राजस्थान में अब 5 ट्रेंड्स हैं, 3 ट्रेंड्स में भाजपा आगे, 2 में कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। 9 ट्रेंड्स हमारे पास आ चुके हैं। एमपी से शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर के आगे आप 6 देख रहे हैं, यानी कि 6 ट्रेंड्स में बीजेपी आगे और 3 पर कांग्रेस पार्टी आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में 2 रुझान आए हैं, दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। और तेलंगाना में बीआरएस का खाता खुला है रुझानों में सबसे पहले। तो राजस्थान और एमपी यहां ट्रेंड सबसे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एमपी में देखिए अब 10 ट्रेंड्स, बीजेपी 7 पर लीड करते हुए, कांग्रेस पार्टी 3 पर आगे चल रही है। ये आप देख रहे हैं ग्वालियर से प्रद्युमन तोमर इस वक्त आगे चल रहे हैं और जो 8 सीटों का ट्रेंड राजस्थान का दिखाई दे रहा है। 5 पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। 11 सीटों का ट्रेंड मध्य प्रदेश में आ चुका है, बीजेपी लीड करती हुई अभी दिखाई दे रही है। 7 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे। राजस्थान की बात एक बार फिर कर ले, तारानगर से बीजेपी के नेता वो आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र राठौर जोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन राठौर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो अब 3 सीटों का ट्रेंड आ चुका है। बीआरएस 2 पर, एआईएमआईएम 1 पर। अभी तक कांग्रेस का खाता यहां नहीं खुला है। छत्तीसगढ़ की बात करें, कवर्धा से सीएम भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं था। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आगे चल रहे हैं। रायपुर साउथ से अगर दुर्ग की बात करें, बृजमोहन अग्रवाल पूर्व गृह मंत्री हैं, वो लीड कर रहे हैं। कवर्धा से सीएम भूपेश बघेल वो भी अपनी सीट पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के 11 ट्रेंड्स आ चुके हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी 7 पर लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान के अंदर 10 ट्रेंड्स हैं,
बीजेपी 6 पर और कांग्रेस पार्टी 4 पर इस वक्त आगे है। फिर आपको बता दें ये जो अभी गिनती चल रही है ये पोस्टल बैलेट्स की गिनती चल रही है और इसके बाद आपको रेगुलर ईवीएम्स जो हैं वो खुलती हुई दिखाई देंगी, तब बहुत तेजी के साथ ट्रेंड्स बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म होने में लगभग कितना वक्त लग जाता है देवेंद्र? तकरीबन आधे घंटे का समय मुकर्रर किया जाता है पोस्टल बैलेट के लिए आमतौर पे, और जो नंबर्स होते हैं उसमें 15 से 20 मिनट के अंदर वो बैलेट खत्म हो जाते हैं और 8:30 बजे से समय तय किया गया है ईवीएम खोलने का। और असली पिक्चर तभी सामने आएगी जब एक बार ईवीएम खुलना शुरू होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि तकरीबन 10 बजे के लगभग जो फिगर सामने आएगा आप मानकर चल सकते हैं कि वैसा ही ट्रेंड आगे भी रहने वाला है। हालांकि उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनके नतीजे आने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन 10 साढ़े 10 तक का समय आप मानकर चलिए कि उस समय का जो फिगर आएगा वो असली रहेगा। शुरुआती ट्रेंड ऐसा जरूर है पोस्टल बैलेट का, क्योंकि बीजेपी को अभी उत्साहित कर रहा है। 8:30 के बाद ईवीएम शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल साहब। हमारे साथ 2 पॉलिटिकल मेहमान भी जुड़े हैं। बीजेपी से शहजाद पूनावाला, अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी को और आप सबको सुप्रभात। क्या स्कोर कार्ड मान के चल रहे हैं अब आज पूरे दिन का, जरा जल्दी से बताएं, क्योंकि आप ही की तस्वीरों के आगे जो है पार्टी के निशानों के आगे बड़ी तेजी से गिनती भाग रही है।